स्टार्ट। चले चले लेन किधर खेलेंगे? ऊपर छत पे। चल चल अभी हाँ हम करते हैं। चल फिर यहीं पे बैठ के करते हैं। स्टार्ट। अब मैं पहले बोलूँगा, ठीक है? देख, एक बार है, पहले मैं स्टोरी बोल लूँ ना? हाँ। ठीक है, एक बार की बात है, मैं मतलब वो था ना, ये कमरा था। हाँ। पहले मेरे दादा यहाँ रहते थे। हाँ। और यहाँ पे जब मेरे दादा रहते थे, तो वो क्या नाम था कि उनको बीमारी थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी। अच्छा। तो फिर हम उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तब वो यहाँ पे रहना बंद कर दिया, और हम नीचे रहते थे, हम नीचे रहना बंद कर दिया, और वो नीचे चले गए। फिर हम यहाँ रहते थे, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल। हाँ। और फिर मैं ऊपर रहने लगा, मेरे को फिर समझ आया कि मेरे दादा की तबीयत क्यों खराब है, क्योंकि अंदर कमरे में स्लीप पैरालिसिस जैसी मेरे को चीज़ें होती थी, और फिर मेरे को वो बढ़ती जा रही थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर मेरे को एकदम से कम होगी। उसके बाद मेरे दादा थे, उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो उनकी डेथ हो गई। और फिर क्या हुआ कि मेरा हम नीचे शिफ्ट हो गए। लेकिन एक बार की बात है, मैं जब नीचे शिफ्ट हुए तो हम गद्दे थे हमारे पास, हम गद्दे बिछा के जहाँ पे एग्जैक्ट मेरे दादा की डेथ हुई थी, वहाँ पे हम, मेरी मम्मी और मैं गद्दा बिछा के सो रहे थे। और मेरी मम्मी और मैं भाई मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। हमारा टेबल है ना, वो बेड है उसी साइड में, उसी के बीच में, वहीं पे। तो फिर रात को करीबन 12 बज रहे थे, मैं सो चुका था, और मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं पता है कि मैं सोने के बाद क्या हुआ। लेकिन मेरी मम्मी ने जितना बताया मेरे को भी उतना पता है मेरी मम्मी के साथ जो हुआ। मेरी मम्मी जो थी उनको करीबन 1 या 2 बजे उनको लगा कि उनके अंदर कोई आत्मा, स्टॉप कर रहा हूँ मैं 2 मिनट। स्टार्ट। और फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि उनके अंदर कोई आत्मा एंटर कर दी है। भाई फिर ऐसा ही कुछ था। उनके बाद तो मेरी मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू कर दी, और हनुमान चालीसा वो पढ़ने लगी, लेकिन हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं था, मेरे दादा ही। अच्छा। और वो क्या था ना उनका कि मतलब फिर वो मैं उठा करीबन 2 बजे, और फिर मेरी मम्मी जो थी उनके सर में दर्द हो रहा था, मेरी छोटी बुआ उनका सर दबा रही थी। फिर मम्मी के जब सहन से बिल्कुल बाहर हो गया, तब मेरी बड़ी बुआ और मेरे पापा उनको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि उनको घबराहट हो रही है और कुछ नहीं है, लेकिन घबराहट नहीं हो रही थी, कुछ और नहीं था। और अब तू भगवान का चमत्कार देख, और वो चमत्कार ये कि जब मेरी दादी थी और वो अंदर बैठी हुई थी, उनके सर के ऊपर एक छोटे लड्डू गोपाल थे, वो उनके सर के ऊपर रखे, ऐसे रखे, और उनके बाद बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल कुछ सर में दर्द ऐसा लगा ही नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे दादा थे वो कृष्णा जी के बैठने से चले गए थे, और उनके सर में इसलिए दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे दादा थे ना, वो उनके सर पे बैठे हुए थे, और मेरे सर में नहीं बैठे, वो उन्हीं मम्मी के सर में बैठे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी मम्मी जो थी, फिर मेरे को मेरे पापा ने सुलाया, मैं काफ़ी डर गया था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सो गया मेरे पापा के साथ। और सुबह उठा तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी, और इतना ही हुआ मेरी स्टोरी में। तो भाई मैं तो फिर क्या हुआ, मतलब अगर आपको मेरी आगे की जो ये स्टोरी बताएगा, और ये स्टोरी बिल्कुल रियल थी भाई, ये बिल्कुल झूठ नहीं था, बिल्कुल रियल था। और अगर आपको इसकी स्टोरी देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना, और व्यूज छापो। और भाई अब मैंने नई सीरीज ऑन करी है, तो भाई आप बिल्कुल सपोर्ट करना इस सीरीज में। चलो बाय बाय।